एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर ताकामी को दिखाया जाता है। ये अपना नॉर्मल दिन से जा रहा होता है, जैसे इसका स्कूल रहता है और ये बहुत ही बोरिंग लाइफ रहती है इसकी। लेकिन वहाँ पर उसके बस में एक प्रिंसेस रहती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहती है और इस प्रिंसेस का नाम कागारी रहता है। लड़की तो क्या, लड़के भी इसके पूरे फैन रहते हैं, सब लोग इसी पे मरते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा ताकामी रहता है ये इसके बहुत ज़्यादा क्लोज भी रहता है कागारी के। ऐसे फ्रेंडशिप वाला क्लोज नहीं रहता है। असल में बात ये रहती है कि ये लोग क्लास में एक दूसरे के अगल बगल में ही बैठते हैं, लेकिन आज तक 1 महीना हो गया है इन दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की है। खैर, इससे हमारे ताकामी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए नहीं रहता है और कागारी के लिए तो पूरा स्कूल मर रहा होता है। ताकामी यहाँ पर अपना कुछ काम कर रहा होता है तो गलती से उसके हाथ से इरेजर लगकर गिर जाता है। वो उठाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक कागारी उसके इरेजर को उठा लेती है और कहती है कि ये लो, ये रहा तुम्हारा इरेजर, शायद गलती से तुमने गिरा दिया होगा। वो उस इरेजर को ले लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ताकामी की बहुत अच्छी तरीके से पिटाई की जा रही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रिंसेस यानी कागारी के पास में था और इस पे इल्ज़ाम ये लग रहा होता है कि तुमने जानबूझकर इरेजर गिराया ताकि प्रिंसेस तुम्हें इरेजर उठा के दे। तुम 1 नंबर के पॉवर्ट हो और वहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं गैंग बनाकर, तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अगली बार प्रिंसेस के आसपास भी दिखाई दिए तो याद रखना, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल तुम्हारा होने वाला है। और ये कहने के बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इसका कुछ काम रहता है तो ये पेपर्स लेके जा रहा होता है, टीचर ने इसे कहा रहता है। उसके पीछे हमें कुछ बिल्ली जैसे कानों वाली को दिखाया जाता है जो कि उसका पीछा कर रही होती है। फिर अचानक से पीछे उसके हाथ आते हैं जो सीधे उसके गले तक जाते हैं, लेकिन फिर कंधे पे ऐसे थपथपाया जाता है। हम देखते हैं कि एक लड़की रहती, कह रही होती कि आज कागारी सामा की ड्यूटी है तो तुम इन पेपर्स को दे दो, वो इन पेपर्स को संभाल लेगी। वो सोच रहा होता है कि आज इसकी ड्यूटी है और फिर वो पेपर लेके चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लास में अपना बैठी रहती है, सब लोग इसी से बात करते हैं और यहाँ पर हमारे ताकामी को कोई इग्नोर तक नहीं करता है, कोई उसे देखता भी नहीं है। अगले दिन में हम देखते हैं कि इसकी ड्यूटी लगी रहती है तो ये डस्टबिन को लेकर जा रहा होता है कचरा फेंकने के लिए। तब उसे अपने डस्टबिन में एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, उसे एक कान दिखाई दे रहा होता है तो ये सोचता है कि ये कान क्या है। तब ये उस डस्टबिन में से उसे निकालता है तो वहाँ पर एक टेडी बेयर रहता है और इस टेडी बेयर के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई रहती है कि हो सकता है स्कूल की बिल्डिंग शायद गिर जाए। वो सोचता है कि क्या मजाक है ये, लेकिन अचानक से जब वो ऊपर देखता है तो सही में जो स्कूल की बिल्डिंग रहती है वो सीधा इसी के ऊपर गिरने आ रही होती है और ये सोच रहा होता है लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है ज़िंदगी में, आखिर ये सब क्या हो रहा है। और इतने देर में अगर वो भाग पाता, इससे पहले ही वो पूरी बिल्डिंग गिर चुकी रहती है। लेकिन जब ये अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि ये क्या, मैं जिंदा हूँ और इतनी प्यारी सी सुगंध कहाँ से आ रही है। तब ये कागारी को देखता है जो कि एकदम अलग से गेटअप में रहती है और देखता है कि अरे ये क्या, मैं तो हवा में हूँ। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कह रहा होता है कि कागारी सामा ये क्या हो रहा है। वो कहती है चुप रहो, शांत रहो, अगर ज़्यादा हिलते डुलते रहे तो तुम वहाँ ज़मीन में गिर जाओगे। ज़रा नीचे तो देखो हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं। एकदम ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है कि वो प्लीज़ मुझे माफ़ करते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया हूँ। यहाँ थोड़ी दूरी में हमें किसी और को दिखाया जाता है, वही बिल्ली वाली कानों को। वो कहती है तो विच, अब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 2 बड़े बड़े रोबोट्स आ जाते हैं रैबिट वाले जो कि हमला करते हैं। कागारी ताकामी को हवा में उड़ा देती है एकदम बॉल की तरह, एकदम ऊंचा ये गिर रहा होता है और इस तरफ जो कागारी रहती है वो इन दोनों मॉन्स्टर से निपट रही होती है। इससे पहले कि वो नीचे गिरता वो तुरंत ही इसे पकड़ लेती है और कह रही होती है तुम ठीक तो हो ना। वो तो एकदम घबरा चुका रहता है, लेकिन यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो जलने के बाद भी उठ खड़े रहते हैं। तो कागारी उससे कहती है कि तुम मेरे क्लोज में ही रहना, मैं इन मॉन्स्टर्स को संभाल ले रही हूँ, तुम कहीं जाना वना मत। और फिर अब उनका लड़ाई शुरू हो चुका रहता है। ये रहती है फायर विच, कागारी एक फायर विच रहती है और ये फायर का इस्तेमाल करती है सभी को बर्न करने के लिए। वो देख ही रहा होता है तब पीछे से उसे आवाज़ आती है कि जल्दी आओ, इधर आ जाओ, यहाँ तुम सेफ रहोगे। वो सोच रहा होता है हो सकता है कि ये कागारी सामा की फ्रेंड हो, तो वो चला जाता है वहाँ पर। यहाँ पर उसे पता भी नहीं चलता है कि हमारा ताकामी चला गया है और फिर ये हरा देती है उन्हें और देखती है कि कहाँ चला गया वो। इस तरफ हमें ये दिखाया जाता है यहाँ तो पूरी सेना रहती है और फिर वो लोग पकड़ लेते हैं ताकामी को। ताकामी के भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं रहता है और यहाँ पर अब कुल्हाड़ी से इसका सर कटने वाला है। ये सोच रहा था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये सब बस एक सपना है और कुछ भी नहीं। ये सब मैजिक, फायर और ये सब तो असली में होता ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ, ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब है। फिर देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कागारी आ जाती है और वो अपने फायर मैजिक की मदद से सभी को जला डालती है। वो कहती है मैंने तुमसे पहले कहा था ना, तुम्हें यहाँ से दूर नहीं जाना है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर वो बस एक ही मूव में जितने भी रैबिट्स रहते हैं सभी को उड़ा दिया रहता है उसने, लेकिन यहाँ पर इसे लग रहा होता है मैं सपना देख रहा हूँ। खैर, मेरे सपने में भी तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो। वैसे पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, हम लोग 1 महीने साथ में बैठे हुए थे लेकिन फिर भी बात नहीं कर पाए। और यहाँ पर वो कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी क्योंकि तुम मेरे प्रिंसेस हो। सोच रहा था बाकी सारा लाइन तो ठीक था, लेकिन अंत में इसने मुझे प्रिंसेस क्यों कह दिया, ये ज़रा भी ठीक बात नहीं है, मैं कोई प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये कहता है कि देखो आखिर तुम मुझे बचाना क्यों चाहती हो। वो कहती है कि अभी तक जो भी मैं कर रही थी तुम्हें बचाने के लिए कर रही थी, मतलब बस में बैठना, ऐसे क्लास में बगल सीट वाले अरेंजमेंट करवाना, वो सब इसी ने करवाए रहते हैं क्योंकि वो हमारे ताकामी को बचाना चाहती है। लेकिन इसे ये अच्छा नहीं लग रहा होता, ये कह रहा होता है कि ये क्या मजाक चल रहा है और ये थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। वो कह रही होती है इसमें गुस्सा करने वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन ये कह रहा होता है कि नहीं,
मुझे ये ज़रा भी ठीक नहीं लग रहा है, आखिर मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ रही है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरा काम यही है, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। ताकामी देखता है कि अभी भी एक जिंदा बचा हुआ रहता है और वो सीधे हमला करने के लिए आ रहा होता है कागारी की तरफ। तो वो उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो अपने बड़े से हैमर से मारता है उसे एक जोरदार, और वो जाके टकरा जाता है। कागारी कहती है तुम ठीक तो हो ना? लेकिन यहाँ पर वो अभी भी थोड़े से होश में रहता है और कहता है देखा, मैं ताकतवर हूँ ना, मैं कोई लूज़र नहीं हूँ। और ये कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर अब कागारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका रहता है। कह रही होती मुझे माफ़ करना है, ये मेरी गलती है, मैंने अपना काम फिनिश नहीं किया, इसलिए तुम्हें चोट लग गई। अब इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इसके प्रिंसेस को अब चोट लग चुकी है। तो ये अपने फायर मैजिक का अब इस्तेमाल करती है। फिर वो लेती है हमारे तकामी को, खड़ी होती है और कहती है कि तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला है। ये अपनी फायर पावर को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाती है, जिससे जितने भी रहते हैं मॉन्स्टर सब के सब मारे जा चुके रहते हैं। और छुप कर यहाँ पर वो जो बिल्ली के कानों वाली लड़की रहती है वो भी देखती है और कहती है अभी तो तुम ताकतवर हो, लेकिन बाद में मैं तुमसे ज़रूर निपट लूँगी, हम लोग बाद में ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तकामे की आँख यहाँ पर खुलती है। वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ कहाँ पर हूँ। कागारी उसे कहते हैं चिंता मत करो, ये स्कूल में मेरा प्राइवेट रूम है और यहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। वो देखता है कागारी को अच्छे से, तो वो सोच रहा होता है क्या ये तो अभी अपने नॉर्मल ड्रेस में है, और उस वक्त क्या मैं सपना देख रहा था? क्या ये कोई और है या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहती चिंता मत करो, वो सब सपना नहीं था, वो सब हकीकत थी। वैसे मुझे नहीं लगता है कि अब सच्चाई छुपाने से कोई फ़ायदा होने वाला है, तो चलो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ। चलो घर चलते चलते हम लोग साथ में घर चलेंगे, तो मेरे साथ चलना चाहोगे ना? यहाँ पर वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर कहता है कि ठीक है, मुझे भी सच्चाई जाननी है, आखिर सच्चाई है क्या। अब ये लोग घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि मेरा मिशन है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हो मेरे मास्टर। वो सोच रहा होता है लेकिन इससे पहले तो उसने मुझे प्रिंसेस कहा था। वो कहती है कि हाँ वही प्रिंसेस ही हो तुम मेरे, तो मुझे तुम्हें बचाना है। सोच रहा होता है कि चलो अब ना आई लाइन पे, वरना मुझे मास्टर बुला रही थी। उसके बाद से इन दोनों ने फिर बात नहीं की, मतलब ऐसे ही नॉर्मल दिन चल रहा होता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत चुके रहते हैं। अब यहाँ वापस से एक नॉर्मल दिन रहता है। ये जा रहा होता है अपना बस में, नॉर्मल सा बैठा हुआ रहता है, इंतजार कर रहा होता है। तब तक उसका स्टॉप आ जाता है, सभी लड़कियां उसके पीछे रहती है। लेकिन यहाँ पर जो कागारी रहती है वो आके इससे पूछती है क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ। अब जैसे उसने ये बात कह दी रहती है, जितने भी लड़के और लड़कियां रहते हैं पूरे स्कूल के सब लोग एकदम भड़क चुके रहते हैं तकामी पर। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, सोच रहा होता है अब तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन बन गए। यहाँ तक कि क्लासरूम में भी सबको एकदम बात फैल चुकी रहती है पूरा। जैसे वो क्लासरूम में घुसता है, कहता है कि मेरा पेट अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा है, ठीक है मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि उसकी यहाँ भी अच्छी तरीके से पिटाई हो रही होती है, क्योंकि सभी लोगों को पता चल गया रहता है कि अब ये दोनों एक साथ है। और ये सोच रहा होता है कि अब मेरा क्या होने वाला है, ये लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे। और ये लोग कह रहे होते तुम्हें ये आखिरी चेतावनी है। लेकिन तब तक वहाँ पर आ चुकी रहती है कागारी कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना। जैसे वो आती है ये लोग उसे छोड़ देते हैं। कागारी कह रही होती है कि अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, वैसे ये तुम्हारा बोट आई थोड़ा बिखर गया। वो कहता है नहीं मैं इसे संभाल लूँगा, लेकिन वो कहती है रुको मैं इसे बना देती हूँ, अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे राख में बदल डालूंगी। और फिर यहाँ के बाद सीन चेंज होता है, लंच का टाइम आ चुका रहता है, जहाँ पर ये लोग लंच कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर माहौल तो पहले से ही बिगड़ चुका रहता है, क्योंकि सारी लड़कियाँ इससे नाराज़ रहती हैं और गुस्से में आकर एक कह भी देती है मैं पूछना चाहती हूँ आखिर आप इस लुल्लू से ताकामी के पीछे क्यों हैं, इसमें आखिर ऐसा खास क्या है। ये कह रहा होता है कि हाँ ये लोग सही कह रही हैं, मुझे लगता है कि लंच करना इन लोग का हक है तुम्हारे साथ, तो तुम लोग लंच करो, मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरा कोई भी काम नहीं है यहाँ पर। लेकिन वो ज़बरदस्ती से खिला रही होती है और ताकामी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अरे देखो ये लोग, लेकिन वो कहती है देखो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा जिसके साथ मन करेगा मैं उसके साथ लंच करूँगी, तुम खाना चाहते हो कि नहीं खाना चाहते हो। ताकामी अब यहाँ पे गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम बस अपने बारे में सोचती हो, किसी और के बारे में नहीं। ये कहने के बाद वो चला जाता है। सारी लड़कियां कह रही होती है कि देखो इतना रूड है, प्रिंसेस से कोई ऐसे बात करता है क्या। लेकिन यहाँ पर तो उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने मैजिक की मदद से उनका टिफिन जला डालती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जा रहा होता है, ये नेक्स्ट डे का सीन रहता है, वो लंच वाला तो पिछले दिन का सीन था। तब ये स्कूल की बिल्डिंग की तरफ देखता है और देखते ही रुक चुका रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग तो गिर चुकी रहती है, लेकिन अभी ये साफ साफ देख रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग तो एकदम सही है। अभी लगभग हफ्ता भर हुआ है, लेकिन ये लोग स्कूल की बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं। तब तक हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके बिल्ली जैसे कान रहते हैं और कहती है वो सब बस एक इल्यूजन मैजिक था, वो सब हकीकत बिल्कुल भी नहीं था, और मैं बस ये देखना चाहती हूँ थी कि तुम उस दिन के बाद से ठीक थे या फिर ठीक नहीं थे। वैसे चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हें ही लेने के लिए आई हूँ। ये भी एक विच रहती है और कहती है मैं टावर ऑफ विचेस में से एक विच हूँ और मैं यहाँ तुम्हें ही लेने आई हूँ। वो हमारे तकामी को बड़े आराम से पकड़ लेती है, वो भाग भी नहीं पाता है, मगर तब तक वहाँ पर कागारी आ चुकी रहती है और वो अपने फायर मैजिक की मदद से इसके ऊपर हमला करती है, जिससे वो विच रहती है उसे छोड़ देती है। इधर ये विच कह रही होती है कि मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी,
पिछली बार मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मैं कम फोर्स लेके आई थी अपने साथ, लेकिन इस बार मैं पूरी सेना लेके आई हूँ अपने साथ, और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम इस बार मुझसे कैसे बचने वाली हो, क्योंकि जो तादाद रहती है इस बार की बहुत ही ज़्यादा रहती है और हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अगले ही पल ताकामी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि मैं जिंदा हूँ। हालांकि ब्लड गिर रहा होता है चारों तरफ। वो देख रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो नज़ारा देखता है कि कागारी के चारों तरफ तलवार घुस चुकी रहती है। कागारी उससे पूछ रही होती है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर अब इसके आंख में आंसू आ जाते हैं। कह रहे होता है कि आखिर क्यों तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है क्योंकि तुम मेरे प्रिंसेस हो। क्या हुआ, क्या तुम अभी मुझ पर गुस्सा हो? रो मत। और यहाँ पर ताकामी की आंखों में आंसू रहते। कह रहे होते कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। तुम इतनी ज़्यादा स्वीट हो। तुमने मुझे पहले भी मना किया था कि मैं तुमसे दूर ना जाऊँ। उस दिन भी तुमने मुझे मना किया था और लंच के भी वक्त तुमने मुझे बोला था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी गलती है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब मेरी ही गलती है। वो कहती है अच्छा तो तुम्हारा मतलब लंच वाले दिन से है। नहीं, मैं उस बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं मान रही हूँ मेरी प्रिंसेस। और वैसे भी तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मुझे इन सभी चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरी बॉडी फायर की बनी हुई है। ठीक है, मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ तुमसे, और वो ये है कि तुम अभी थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद कर लो। जब तक मैं तुमसे ना बोलूँ तब तक तुम अपनी आंख बिल्कुल मत खोलना और देखना सब ठीक हो जाएगा। ताकामी उसकी बात मान लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा फायर का धमाका होता है और जो कागारी रहती है वो ताकामी को गोद में लेके आ रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इरादे कभी भी पूरे नहीं होने दूंगी। तुम कभी भी इसे पा नहीं सकती हो। लेकिन वहाँ पर अभी सेना बहुत ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर ये फिर से हमला करती है। इसका हमला इस बार बहुत ज़ोरदार वाला रहता है। सबके सब तबाह हो चुके रहते हैं, लेकिन वो जो रहती है विच, वो यहाँ से निकल भागती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। हम लोग वापस से ज़रूर मिलेंगे और अगली बार देखना मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगी। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि कागारी ने बोला रहता है। तो देखता है कि कागारी यहाँ पर अपने नॉर्मल ड्रेस में ही रहती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और जितना भी कन्फ्यूजन रहता है सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। और ताकामी कहता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वो कहती है ये तो मेरा फ़र्ज़ था प्रिंसेस। सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि आज स्कूल में कुछ नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट आने वाले हैं और ये जो स्टूडेंट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं। सभी लोग देख रहे होते हैं कि आखिर कौन है ये नए स्टूडेंट। तो हमें दिखाया जाता है कि नए स्टूडेंट ये रहते हैं और जितने भी नए स्टूडेंट रहते हैं सब के सब विचेस रहते हैं और ये सब हमारे ताकामी की जान के पीछे पड़े रहते हैं। कागामी को भी ये बात अच्छी तरीके से पता रहती है और यहाँ पर तो ताकामी की हालत ख़राब हो रही होती है। तो दोस्तों बस हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कम से कम 200 लाइक्स कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।